प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 5 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक हम ले रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, है ना। अनुवांशिक पदार्थ हमारा क्या है? डीएनए है। तो ये एक्सपेरिमेंट अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज दोनों मिलकर 1952 में ये एक्सपेरिमेंट किया। और ये किस पर किया? एक वायरस पर, है ना। वो वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाता है ना। बैक्टीरियोफेज कैसे वायरस हैं? ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। द वायरस हु इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर फीड ऑन बैक्टीरिया, या कि उस पर भोजन करने के लिए आश्रित रहते हैं, उनको संक्रमित करते हैं, उनको बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं या विषाणु कहते हैं ना। तो इन वायरसों को उन्होंने दो प्रकार के कल्चर मीडियम पर उगाया, है ना। कैसा? एक में उन्होंने फास्फोरस 32 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट लिया, फास्फोरस, और उसमें बैक्टीरियोफेज को या वायरस को डाला, है ना। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। वैसे तो एक्चुअली में सामान्यतः फास्फोरस जो है वो उसकी एटॉमिक नंबर 15 होती है और एटॉमिक मास 30 होता है, तो वो सामान्य एलिमेंट होता है। और रेडियो एक्टिव स्टेज में P32 हो जाता है। एटॉमिक नंबर अगर 32 है तो वो विकिरण सक्रिय माना जाता है, वो अलग ही शाइनिंग करता है ना। तो डीएनए में फास्फोरस होने की वजह से इन्होंने दोनों ने हर्शे एंड चेज ने फास्फोरस 32 लिया एक कल्चर मीडियम में, है ना, और फिर उसमें डाल दिया यही वायरस और उसको ग्रो किया। तो उनके जो उनका डीएनए है वो रेडियो सक्रिय हो गया P32 से, है ना। और एक प्रकार का और कल्चर मीडियम लिया जिसमें S35 डाला, है ना। सल्फर का 35 एटॉमिक नंबर रेडियो सक्रिय होता है ना, यह विकिरण सक्रिय। तो उस कल्चर मीडियम में बैक्टीरियोफेज जब डाला गया तो उसमें उन्होंने देखा कि प्रोटीन कोटिंग जो थी कैप्सूल की वो S35 से अभिरंजित हो गई रेडियो एक्टिव से, है ना। ये वाला बैक्टीरिया, है ना, रेडियो एक्टिव S35 लेवल्ड प्रोटीन कैप्सूल है हमारा क्या? बैक्टीरियोफेज। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या? जीवाणु को, बैक्टीरिया को संक्रमित कराया बैक्टीरियोफेज से। तो उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियोफेज है वो इसमें क्या नाम से जीवाणु में चिपक जाते हैं जाके उसके सरफेस पे, है ना। और फिर क्या होता है? उनका जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है उसको हिलाने के बाद, है ना। संक्रमण कराने के बाद उसको हिला देते हैं, अपकेंद्रण कर देते हैं, तो उसका उसमें जेनेटिक मटेरियल चला जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अपन अब देखने जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने दो फेज में इसको कैटेगराइज किया। एक में क्या है कि रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेज को संक्रमित कराया जीवाणु में, है ना। और एक तरफ रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन का जो डीएनए है उससे लेबल्ड डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज को संक्रमित कराया अलग बैक्टीरिया में, है ना। उन्होंने देखा क्या कि जब इन्फेक्शन होता है, इसमें 3 स्टेजेस में इसको एक्सपेरिमेंट को किया। पहला एक्सपेरिमेंट इन्फेक्शन का था जिसमें संक्रमण करेगा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को, है ना। उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे, है ना। ब्लेंडिंग मींस उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसमें से क्या है कि उनके डीएनए क्या है संबंधित जीवाणु के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, है ना। तो ये प्रक्रिया ब्लेंडिंग या अनावरण कहलाती है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, अपकेंद्रण करेंगे, खूब तेजी से अपकेंद्रण मशीन से हिलाएंगे तो ये क्या है उनकी प्रोटीन कोट या जीवाणु के
बैक्टीरियोफेज के जो कण हैं वो बाहर हो जाएंगे और जीवाणु के अंदर जो डीएनए है वो अलग हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह हमने देखा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब इंफेक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज आके हमारे जीवाणु में चिपक गया, है ना। अब क्या होता है, ब्लेंडिंग स्टेज में यहाँ पर बैक्टीरियोफेज से डीएनए अंदर चला जाता है ना। ये हमने देखा कि दोनों स्टेज में डीएनए अंदर चला गया। अब तीसरी जब प्रक्रिया आएगी सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से इसको हिलाएंगे तो इसमें क्या है कि ये बैक्टीरियोफेज की जो कैप्सूल है वो बाहर निकल आएगी और डीएनए उसके अंदर घुस जाएंगे। अब होता क्या है कि जीवाणु बैक्टीरिया जो है ये इस वायरस के डीएनए को अपना समझता है। कैसे? इसको अपना ही जेनेटिक मटेरियल समझता है और उसकी कई नंबर ऑफ कॉपी कर देता है और जिससे हमको बहुत संख्या में बैक्टीरियोफेज वायरस की संख्या मिल जाती है ना। तो अपन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखे बच्चों कि इसमें क्या है कि प्रोटीन कोट जो है अभिरंजित थी रेडियो एक्टिव सल्फर 35 से और हमने देखा कि वो तो बाहर ही रह गया। उसका डीएनए जो था वो सामान्य था, P30 था, तो वो उसके अंदर घुसा। तो हमने देखा कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड इन सेल, है ना। इस जीवाणु में कोई भी ऐसा S35 का मॉलिक्यूल पाया नहीं गया और फिर देखा कि प्रोटीन कोट में या कैप्सूल में रेडियो एक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड किया गया, है ना। प्रोटीन कोट में जो सुपरनेटेड है ऊपर तैरते रह गए हैं कल्चर में। इधर देखें अपन कि हमने लिया था रेडियो एक्टिव P32 जिसमें क्या था, हमारा डीएनए जो था या अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल वो रेडियो एक्टिव था और उसके एंट्री होने से हमको आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या देखा कि उसके अंदर लेबल्ड P32 डीएनए पाया गया है ना। ये रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन द इनसाइड द सेल, है ना। और जो प्रोटीन कैप्सूल थी वायरस की उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। तो इससे उन्होंने ये साबित कर दिया, इन्होंने हर्शे एंड चेज ने, कि जो भी मटेरियल जीवाणु के अंदर इंसर्टेड हुआ या गया वह लेबल्ड P32 डीएनए वाला अंदर गया। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, ना कि सल्फर है ना, मतलब प्रोटीन है, ना आरएनए है, वो क्या है, डीएनए है। इससे यही साबित हुआ कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। इस तरह से हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें जिससे बच्चों आपको बेनिफिट मिले, है ना। चलिए, थैंक यू।